This zone is ruled by Lord Dhanvantari. Lord Dhanvantari is the Lord whom we worship one day before Diwali. So जितना आप उनका जोन साफ रखेंगे, हल्का रखेंगे और वास्तु दोष नहीं होगा यहाँ पे, उतनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी. What is असुर का जोन? So हमारे घर पे 45 देवता है, जिसमें 33 देवता है, एक ब्रह्मा है और 12 असुर है. हर घर में? हर घर में. ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है. प्लीज टेल मी अबाउट दिस. So our house is made of 45 देवतास, जिसमें 33 देवता इज पॉजिटिव और 12 असुर है. So the moment you should always have positive things like kitchen, your mandir, your sleeping space in positive zones. अगर वो नेगेटिव जोन में होंगे तो आपको नेगेटिव इफेक्ट देंगे. मैं जैसे बहुत सारे मेडिटेशंस ट्राई करती रहती हूँ ऑफन. मुझे लगता है से बहुत सारे लोग हैं आजकल ना, ये चीज़ें मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना और ये एफर्मेशंस हम सब आजकल यूट्यूब में देख देख के सब ट्राई कर रहे होते हैं. फॉर फ्यू डेज एवरीथिंग गोज वेरी वेल. उसके बाद चीज़ें इट ब्रेक्स, और वो जो ब्रेक होता है यू कैन नॉट पिक इट अप अगेन. इसमें क्या फिर से घर का वास्तु मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस? मेरे पास एक क्लाइंट है मेरे, they are from Pune. So after relocating to a new house, they made a mandir in a zone of a house. Precisely, they made the mandir in east of southeast. So यहाँ पे जब उनकी ग्रैंड मदर पूजा करती थी, पूजा करने के बाद में उन्हें इतनी एंजाइटी हो जाती थी, because she is worshipping the देवता of east of southeast anxiety zone. She started telling her kids, तुम भी साथ में पूजा करो, तुम भी बैठो, spend 3 hours in पूजा and do this. That's not right. हम सबके घर में मूर्तियाँ होती हैं. कई बार हमें लोग गिफ्ट में भी मूर्तियाँ दे देते हैं ना. गणपति जी इज द वन जिनको सबसे ज़्यादा गिफ्ट में दिया जाता है. अगर कोई गृह प्रवेश कर रहा है तो उसके घर में 10 लोग हैं जो गणपति की मूर्ति लेकर के आ जाते हैं. नाउ टू कीप अ गणपति की मूर्ति नॉट इन द टेम्पल, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, यू कीप प्लेसिंग इट इन इधर इन योर ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, कहीं कहीं हम प्लेस कर देते हैं, बेडरूम. इज इट ओके? मैं आपकी बात में से आपका जवाब दूंगा अभी. गॉड आइडल्स, they are not showpiece. God idols should be in mandir only. We recommend keeping only one God idol in one zone. If there are more than one God idol in one zone, it will give disharmony in this house. नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है. हर घर कुछ कहता है. ये मैं किसी एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, ये उस हकीकत की बात कर रही हूँ जो अक्सर आप और हम महसूस करते रहते हैं. हर घर की अपनी भाषा है. अगर आप बहुत ध्यान से उसे सुने, उसे ही नहीं, अगर आप अपना जीवन भी देखें ना, तो आप समझ जाएंगे कि आपका घर भी आपसे चुपके से बहुत कुछ कह देता है. क्या आपका घर, या अगर मैं यूँ कहूँ कि क्या आपको लगता है कि आपका जीवन आपके घर के साथ अलाइंड है? कहीं अलाइनमेंट में कुछ कमी तो नहीं? कहीं हार्मनी में कुछ कमी तो नहीं? क्या आपके रिश्ते ठीक हैं? अगर आप ही इन सवालों से जूझ रहे हैं और आप समझना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो उथल पुथल है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो यूँ तो आजकल बहुत सारी बातें होती हैं वास्तु को लेकर के, लेकिन आज मैं आपको महावास्तु के बारे में बताने वाली हूँ. और जो मिथ्स हैं ना, जो वास्तु से जुड़े हुए हैं या एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कोशिश करूंगी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे दूर करने की, क्योंकि मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्तित्व जो कि महावास्तु के एक्सपर्ट हैं. इसके अलावा वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि वो ना हमारे कर्मा को भी अलाइन करना सिखाते हैं. वो एक गाइड हैं. मेरे साथ हैं सतविंदर सिंह दुआ जी, जिनसे हम बातें करेंगे. नमस्ते. नमस्ते योगिता जी. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ. क्या आपका जीवन अलाइंड है अकॉर्डिंग टू महावास्तु? So I would start with the blessing of my guru, my mentor, वास्तु शास्त्री डॉक्टर खुशदीप बंसल जी. उन्होंने हमें ऐसा डिजाइन किया है कि शुरुआत हमने अपने घर से ही की है. अच्छा. हाँ. So basically I'm a restaurateur and hotelier. पर जब मैंने ये शुरू किया, so I was in next level of my life, which was very nice, very aligned,
एंड मेरे काम अपने आप सब बनने लग गए। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है। मतलब रेस्टोरेंट से यू शिफ्टेड टुवर्ड्स महावास्तु, है ना? मेजर चेंज। मेजर चेंज। हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे ना आपके मेजर चेंजेस के बारे में ज़रूर पूछूंगी, लेकिन पहले अपने दर्शकों के लिए हम बात कर लेते हैं कि मैंने वास्तु बहुत सुना हुआ है। वास्तु और महावास्तु में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक महाशब्द लगा देने से चेंज हो गया है या उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हैं? So again, as our beloved KB sir says, Mahavastu is a research-based Vastu. अच्छा। It helps in finding the real symptoms. It matches with the symptoms and gives you the best and the strongest remedies without destruction. अच्छा, वैसे आजकल बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि विदाउट डिस्ट्रक्शन जो है हम आपके घर को अलाइन कर सकते हैं, एनर्जीज को अलाइन कर सकते हैं। तो महावास्तु में जो आपने विदाउट डिस्ट्रक्शन, मतलब बिना तोड़ फोड़ के जो आपने बात कही है, कुछ अलग भी करवाते हैं? मतलब आप कुछ चीज़ों की प्लेसमेंट्स करवाते हैं या सामान चेंज करवाते हैं, क्या करते हैं आप? So हमारा बेसिक कोर इज कलर, एक्टिविटी एंड यूटिलिटी। हम ये 3 चीजों में हमारे फेज 1 और फेज 2 में बदलाव करते हैं। अच्छा। अगर आपके लिविंग स्पेस में नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट, ये 2 जोन में अगर टॉयलेट पॉट है या किचन गैस हॉब है, तो इसे हम चेंज करवाते हैं। नॉर्थ ईस्ट आपने बोला, और साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट पॉट है तो या किचन हॉब, गैस हॉब। अच्छा अच्छा। इसके अलावा हम कोई भी आपसे कोई रिलोकेशन नहीं करवाते। हम जो करते हैं कि आपका सामान पड़ा है ए जोन में, उसको हमने डाल दिया सी जोन में। सी जोन में वो आपको ऐड कर रहा है, आपका एनहांस कर रहा है। सो एज पर महावास्तु देयर आर 16 जोन्स इन अ हाउस। अच्छा। ईच जोन हैज ए एट्रीब्यूट, हैज ए ट्रेट। जैसे एक जोन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसका ट्रेट है हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अच्छा। दिस जोन इज रूल्ड बाय लॉर्ड धनवंतरी। Lord Dhanvantari is the Lord whom we worship one day before Diwali. So जितना आप उनका जोन साफ रखेंगे, हल्का रखेंगे और वास्तु दोष नहीं होगा यहाँ पे, उतनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अच्छा। दिस इज सो इजी। हाँ। अच्छा, आजकल आपको पता ही है जो बिल्डर फ्लैट्स बनते हैं, और जो पुराने वाले, दिल्ली में मैं रहती हूँ तो DDA फ्लैट्स बनते हैं, उसमें 2 जोन्स में डिवाइडेड होता है। एक, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं किसी वास्तुशास्त्री को लेके जाऊँ तो वो कहेंगे प्लीज़ इस घर को छोड़ दो। टॉप टू बॉटम सबकी जो बिल्डिंग है वो टॉयलेट्स एक ही साइड हैं, वो सब उनके बनाए हुए हैं। अब जो ऐसे घर होते हैं तो मैं क्या ये मान के चलूँ उस बिल्डिंग में जितने लोग हैं उन सबको हेल्थ इश्यूज़ होंगे? अगर वो पूरे जोन में नीचे से लेके ऊपर टॉप फ्लोर तक अगर 2 जोन जो डिस्टर्ब है, वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट अगर डिस्टर्ब है, तो मैक्सिमम जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें वो इशू आएगा ही आएगा। अच्छा। बिकॉज ये 2 जोन के अलावा बाकी सब जोन का रेमेडी बाय जस्ट रिलोकेटिंग फ्यू थिंग्स इज वेरी इजी। या हम कोई कलर चेंज करें तो बहुत इजी है। लेकिन अगर ये 2 जोन में कोई फिक्स एक्टिविटी आ गई, जैसे टॉयलेट पॉट आ गया या गैस हॉब आ गया, तो उसके बदलने से ही होगा। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं बिना बदलाव ये कर दूंगा, तो वो सच नहीं है। और हमारे गुरु ने हमें सीधा कहा है कि जो पॉसिबल नहीं है वो बोलना ही नहीं है। वन मोर थिंग इज, वी डोंट प्रीच महावास्तु। हम किसी को नहीं कहते कि हमसे आप माँ वास्तु कराओ। अगर आपके पास कोई समस्या है, हमारे पास समाधान है। समस्या है तो समाधान है। This is the tagline which Mahavastu uses all the time. अच्छा, मैंने ऐसा सुना है, कुछ ऐसे मिथ्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आज आपके माध्यम से मैं लोगों तक उसे पहुँचाऊँ और उसे ब्रेक भी करूँ। मैंने ऐसा सुना है कि जैसे एक ज़मीन होती है तो वास्तु पुरुष का वहाँ पे निर्माण किया जाता है, उसके बाद जैसे जैसे उस बिल्डिंग में आप ऊपर को जाते रहते हैं, वास्तु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं या पॉजिटिव इफेक्ट्स भी जो है वो न्यूट्रलाइज होते जाते हैं। इज इट ट्रू? ऐसा कुछ नहीं है। सो वास्तु महापुरुष का निर्माण नहीं किया जाता है, ऑलरेडी है। हर लैंड में, हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर ऑफिस में वास्तु महापुरुष है ही है। इफ वी अलाइन, अगर हम उनके तरीके से काम करें हमारे प्रेमाइसिस में, वो हमें ब्लेस करते हैं। अगर उन्होंने हमें ब्लेस किया
अगर घर है तो तरक्की, सुख, शांति, समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ, जो आपको अफर्म कर रहे हो वो आपको मिलेगा। अगर आपने उनके मुताबिक नहीं किया, जैसे कोई असुर का जोन है, आपने वहां मंदिर डाल दिया, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा। व्हाट इज असुर का जोन? सो हमारे घर पे 45 देवता है, जिसमें 33 देवता है, हाँ। एक ब्रह्मा है और 12 असुर है हर घर में? हर घर में। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, प्लीज टेल मी अबाउट दिस। सो आवर हाउस इज मेड ऑफ 45 देवतास, जिसमें 33 देवता इज पॉजिटिव और 12 असुर है। सो द मोमेंट यू शुड ऑलवेज हैव पॉजिटिव थिंग्स लाइक किचन, योर मंदिर, योर स्लीपिंग स्पेस इन पॉजिटिव जोन्स। अगर वो नेगेटिव जोन में होंगे तो आपको नेगेटिव इफेक्ट देंगे। जैसे हमारे घर में एक जोन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, अगर आप यहाँ सोओगे तो देर आर चांसेस ऑफ यू फॉलोइंग इन डिप्रेशन, you having thyroid issue, you having hormonal issues, or some kind of addiction. So generally we avoid having bedrooms in this location. Oh God! So इस वाले जोन को आपने जो असुर कहा, they govern this zone? Yes. बाप रे, मतलब I have never heard about it. So generally we suggest or guide our clients to have their washrooms, shower rooms, or maybe some kind of store room over here. In the west of northwest. West of northwest. अच्छा, एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू अ फ्यू ऑफ द पीपल जिनका मैं इंटरव्यू अभी ऑफ लेट करती रही हूँ, उनमें उन लोगों ने बात की है कि टॉयलेट्स में यूजुअली नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं। अब आप मुझे कह रहे हैं कि असुर भी होते हैं घर में, उसका मतलब कहीं ना कहीं देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन दीज टू। सो आई विल टेल यू, एज पर महावास्तु देयर आर 3 नेगेटिव जोन्स वेयर वॉशरूम गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। ओह या सो एक जोन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट. This zone is of anxiety and churning. So when you have toilet pot over here, you don't have anxiety, neither you have more of overthinking or over analyzing things. You said east of northeast. East of southeast. Southeast, sorry. Yeah. Okay. East of This is just one zone before the southeast zone. Second negative zone is south of southwest. This is the zone of disposal. Having a toilet pot over here is superb, number 1 in the whole house. अच्छा. And the third best zone is west of northwest zone. जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये 3 जोन में having washroom, toilet pots are the best. So हम नेगेटिव जोन से भी पॉजिटिव चीजें ले सकते हैं. क्या बात है. मतलब आपने जो मुझे बताया उससे मुझे एक चीज समझ में आया कि अगर इन जोन्स में नहीं है तो इट्स गोइंग टू इफेक्ट अस इन वन और द अदर वे, है ना. जो सबसे वियर्ड हो सकता है वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? मैंने जैसे सुना था किसी से, मुझे नहीं मालूम कितनी सच बात है, कि हैविंग योर वॉशरूम्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन कैन इवन कॉज कैंसर्स. इज इट ट्रू? ऐसा कहते हैं कि अगर आपका हेल्थ जोन में जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर वॉशरूम, टॉयलेट पॉट या गैस ऑफ हो तो वो आपकी हेल्थ को काफ़ी हद तक स्पॉइल करता है, अफेक्ट करता है. साइमल्टेनियसली अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स भी उस टाइम पे वीक हो तो यस, इट कैन कॉज कैंसर एंड लॉट ऑफ अदर वेरी डेड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज. अच्छा, सिंस यू टॉक्ड अबाउट एस्ट्रोलॉजी, तो आई वुड रियली लव टू नो कि अगर एक घर है जिसमें भगवान जाने कैसे अलाइनमेंट है, मतलब अब हमने कोई घर खरीद लिया, उसकी अलाइनमेंट इज उनके बनाए हुए के हिसाब से, आई एंटर द हाउस, आई स्टे ओवर देयर, व्हाट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मी मोर? मेरे ग्रह घर को इम्पैक्ट करेंगे या घर की नेगेटिविटी जो उसका बना हुआ वास्तु, रॉन्ग वास्तु है, दैट्स गोइंग टू इम्पैक्ट माई लाइफ? सो एज पर महावास्तु, the first and the foremost important thing is thumb rule of Mahavastu. First, we align the house with your Vastu. We wait for 1 month or 2 months. Then we come to Astro Vastu, which is astrology plus Vastu. Achha. But again, Astro Vastu can never surpass the Mahavastu rules. Mahavastu rules are the best and the most strongest. Like आपकी entrance कौन सी है, आपकी एक्टिविटी कहाँ पे है, यूटिलिटी कहाँ पे है, किचन कहाँ है, मंदिर क्या है आपका. सो हम हमेशा घर के अंदर रिलोकेट कर सकते हैं. अगर आपकी एंट्रेंस भी नेगेटिव है तो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं यूजिंग महावास्तु कलर टेप्स. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल. आपको हर चीज के लिए कुछ तोड़ना या कोई नया काम करवाना जरूरी नहीं है.
नहीं, लेकिन इम्पैक्ट किसका ज़्यादा पड़ेगा? मेरा, अगर मेरे चार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरा घर बस सो जोन में है, तो मुझ पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, या मेरा घर पॉजिटिव हो जाएगा मेरे ग्रहों के हिसाब से, या उसकी नेगेटिविटी इज गोइंग टू हैम्पर माई लाइफ? आपका एक सवाल था कुछ मिनट पहले कि अगर मैं डीडीए की बिल्डिंग में रहती हूँ और हाँ। एक तरफ पूरा वास्तु खराब है, हाँ। आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट। अगर आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो और उसका वास्तु सो है, उसकी एंट्रेंस समझो S3 S4 है, और वो आपके एस्ट्रोलॉजी से नंबर 10th या नंबर 11 के एंट्री है, तो उससे बेहतरीन घर आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये मिथ है कि साउथ की एंट्री इज बैड? साउथ एंट्री इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस। नाउ आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मैंने काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स के मैंने वास्तु किए हुए हैं, और मैंने उनको जानबूझ के साउथ एंट्रेंस घर ही दिलवाए हैं। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर हर्ड अबाउट इट कि साउथ की एंट्री इज़ गुड, एंड यू हैव बीन हेल्पिंग पीपल आउट कि वो साउथ की एंट्री में जाएं। अदरवाइज पूरे जितने भी शोज आप देख लें, दे ऑलवेज से यू प्लीज कीप अवे फ्रॉम साउथ डायरेक्शन, साउथ इज नॉट गुड एंट्री। एंड सो इन महावास्तु वी साइन वन NDA, otherwise I would have made you count 10 names of top Bollywood stars जो साउथ एंट्रेंस में आने के बाद दे हैव रीच्ड द स्काई। हाँ, इट्स अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। See, we are very organized. As our guru, Dr. Khushdeep Bansal says, we are very organized. We are a research-based महावास्तु। हमने कितने सारे टेम्पल्स के वास्तु किए, but it's all NDA. We don't promote. See, हम चाहते हैं कि महावास्तु हर घर पहुंचे। We are charging them a fees, but what we are giving them in return is huge. ओके, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए वेयर यू फेल्ट कि यू आर ट्रैप्ड मे बी इन योर, जैसे आपका बिजनेस रहा है, यू हैव बीन इनटू, डिड यू से इन द रेस्टोरेंट बिजनेस? रेस्टोरेंट्स, होटल्स, या तो वो जो रेस्टोरेंट और होटल बिजनेस है, हम अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जब बात करते हैं, लोग कहते हैं कि आपका मंगल अगर अच्छा है तो इट हेल्प्स यू वर्क इन दीज पर्टिकुलर एरियाज। तो आपका वो अलाइनमेंट आपके अब महावास्तु के साथ इट्स अलाइंड, या यू हैव जस्ट शिफ्टेड और उसने ही आपको ग्रो करवाया इस साइड? In Mahavastu, we have about 7 courses. Each course takes good 6-8 months to study, give the exam, pass out with flying colors. So I have passed all 5-6 exams with flying colors, 7 stars. So you recently got an award also, right? Yeah, I got a platinum award. It's the highest award in Mahavastu. Yeah, right, yeah. Right. So during that time, I got to do some case study where we are doing case study for 10 street kids, those who are on the street. उनमें से 4 बच्चों के हाथ में था राजयोग, मतलब राजा का योग, but they were still on the streets. Then this means vastu plays a very important role in your life. अगर आपके डेस्टिनी में, आपके हॉरोस्कोप में राजयोग है, यू आर मेकिंग $1 million, बट वो कभी आपके घर में या आपके बैंक में नहीं आ पाएगा, वो बाहर से बाहर चला जाएगा। वास्तु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, ये ना पैसा रोकना, बरकत होना, दीज आर फ्यू क्वेश्चंस विच एवरीबडी आस्क, और मैं देखती हूँ ना एक अंबार होता है सवालों का, जिसमें सबके पास यही सवाल होता है, हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, क्या करें? दे कीप आस्किंग फॉर टिप्स। तो क्या आप लोग भी ऐसा मानते हैं कि अगर हम ऐसे जेनरिक होकर के टेलीविजन पे टिप्स किसी को दे दें तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है? अगेन कम बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या फर्क है वास्तु में और महावास्तु? महावास्तु इज नॉट जेनरिक, महावास्तु इज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, सबके लिए अलग बनाया है हमने। हाँ, बेसिक महावास्तु बोलेंगे तो हमारे पास 16 जोन्स है, हर जोन का एट्रीब्यूट है, उनका रेमेडी। जैसे मेरे पास भी अगर समझो 10 क्लाइंट आए, 10 में से 7 या 8 क्लाइंट वेल्थ के लिए आते हैं और बाकी 2 हेल्थ के लिए आते हैं। Nobody comes for health, हेल्थ के लिए बेचारा जो परेशान है ना, मेरे पास कौन आता है हेल्थ के लिए? जो पहले डॉक्टर्स के पास हुआ, कुल देवता के पास हुआ, मंदिर में हुआ है, आखिर में कुछ ट्राई करने को नहीं है, चलो ये भी ट्राई कर लेते। और हमारे यहाँ से विद द ब्लेसिंग ऑफ आवर गुरु डॉक्टर खुशदीप बंसल जी, दे गेट मैक्सिमम रिलीफ। Wow.
There are so many cases where we have helped through Mahavastu. People who have cancer, they have been saved from relapse of cancer. ओह, Yeah. दिस इज नाइस। मतलब आप जो चीज़ें मुझे बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि महावास्तु इज अ मिक्सचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। That's true. आपने एकदम सही शब्द यूज किया आपने. It's a mixture of science, astrology, energy. अच्छा, बहुत लोग कहते हैं ना कि we believe in affirmation, हम affirm करेंगे, लेकिन जब तक आपकी घर की एनर्जी अलाइन नहीं है, affirmation भी काम नहीं करते हैं. हाँ, बात भी आपने सही कही है। मैं जैसे बहुत सारे मेडिटेशंस ट्राई करती रहती हूँ ऑफन। मुझे लगता है से बहुत सारे लोग हैं आजकल ना, ये चीज़ें मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना और ये एफर्मेशंस हम सब आजकल यूट्यूब में देख देख के सब ट्राई कर रहे होते हैं। फॉर फ्यू डेज एवरीथिंग गोज वेरी वेल, उसके बाद चीज़ें इट ब्रेक्स, और वो जो ब्रेक होता है यू कैन नॉट पिक इट अप अगेन। इसमें क्या फिर से घर का वास्तु मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस? मेरे पास एक क्लाइंट आए मेरे, they are from Pune. So after relocating to a new house, they made a mandir in a zone of a house. Precisely, they made the mandir in east of southeast. So यहाँ पे जब उनकी ग्रैंड मदर पूजा करती थी, पूजा करने के बाद में उन्हें इतनी एंजाइटी हो जाती थी, because she is worshipping the देवता of east of southeast anxiety zone. She started telling her kids, तुम भी साथ में पूजा करो, तुम भी बैठो, spend 3 hours in पूजा and do this. That's not right. So जब भी आप wrong zone में wrong पूजा करेंगे तो it will give you negative effect. वही पूजा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के कर रहे हो, it will give you peace of mind. It will give you clarity of mind with no confusion. Oh. अच्छा, this is again something very important that you have shared. Again, if you have your mandir in south of southwest zone, which is a zone of disposal, it will give you ill health. It will give you major hormonal issue also. So puja should be done always in a positive zone. हम वैसे कहते हैं कि ईश्वर हर तरफ हैं, पर अब आप कह रहे हैं कि we have to stick to a zone for that? See, जो पर्सन तो भोले पाव में काम कर रहा है, भोलेपन में काम कर रहा है, वो तो ठीक है, बट व्हेन वी नो दीज जोन्स हैव अ एट्रिब्यूट, कैन यू ईट योर फूड इन द वॉशरूम? नो, नेवर। सिंपल एज सच, यू विल नॉट गेट अ गुड फील. वहाँ की एनर्जी अलग होगी, वहाँ की जो अलाइनमेंट है डिफरेंट होगी. यू कैन नॉट डू दैट. देयर इज अ जोन मेड फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. यू हैव टू बी बैलेंस्ड. तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं, योर पास्ट लाइफ कर्मा, द एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, आर दे इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर्स? So past life karma can be seen from the 5th house of your horoscope. So बहुत लोग अच्छे कर्म लेके पैदा होते हैं. So last जन्म में they have done good karmas by doing good seva of the gurus or of the people or social service or of their parents, grandparents. From this birth, from the first they're the people with golden spoon. They're blessed from starting itself. Right. So it really counts. Now karma alignment is something. What I do is I don't suggest or guide to people to spend money on heavy gemstones or heavy remedies or upayas or lot of pujas. I mix remedies in their daily karma alignment. Like if somebody has a heavy Mars, I would say please go to a gym, work out for 1 hour every day, and your Mangal will be shant. You have an issue with your moon, you have depression, you have low moods, or you have a lot of mood swings. On a Monday night, please walk on a grass, nange pair. It will really enhance your mood and your moon also. So we mix the remedies in your daily karma. We don't ask you to wear something or donate something or do some puja. This should be your habit of daily habit. It will help you, and that's why we call it karma alignment. We align in your daily karma.
क्या बात है। अच्छा, अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि मेरी कुंडली के हिसाब से मेरी ज़िंदगी बस एक ना आसान, जैसे वो तो ना आराम से बस चलने वाली ज़िंदगी है, पर मैं महावास्तु में आपके पास आती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे अब एक रानी की तरह जीवन गुजारना है, तो क्या महावास्तु मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है? There are no shortcuts first of all. अच्छा। And there are no free lunches. अगर आप अपना कर्मा कर रहे हो, so महावास्तु will help you in that to achieve it. Definitely, अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, मतलब समस्या है, हम आपको उसका समाधान देंगे. You are best at your work in anchoring. Maybe you're not getting a lot of shows. So we will make sure कि आपका घर इस तरह अलाइन हो जाए कि आपका साउथ स्ट्रांग हो जाए, आपका नेम फेम हो जाए, and you get results as per your karma. So we will be seeing for you northeast zone, which is clarity of mind, ताकि आपके सवाल सही हो आपके गेस्ट के साथ. South is name and fame, और west is gain or is zone of gains and profit. तो माइंड क्लियर, नेम फेम और पैसा अपने आप आ ही जाएगा. अच्छा, अब हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो. आपको लगता है आपके पास कोई ऐसा आता होगा बिना फल की चिंता किए? See, it is portrayed wrong way. हाँ. भगवत गीता doesn't say don't expect फल. हाँ. अपना कर्म करो. हाँ. See, हम तो ह्यूमन बीइंग है, फल तो हमें चाहिए ना, बट डोंट एक्सपेक्ट कि फल मिले इमीडिएटली. हाँ. अपना कर्म करते रहो आप, और आपको फल इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल गेम. अगर जैसे आप अपना कर्म कर रहे हो तो एवरीथिंग रेस्ट विल फॉलो. अगर कुछ आपको अलाइनमेंट में मिस्टेक आ रही है आपके दफ्तर में या आपके घर में, सो वी अलाइन दोज थिंग्स बाय फ्यू वेरी स्मॉल रेमेडीज एंड यू शैल बी एट योर बेस्ट. ओके. आई एज ए बिजनेसमैन, पहले मैंने शुरू किया था एज ए पैशन, बट नाउ आई एम फॉलोइंग इट, आई एम प्रीचिंग, I am teaching Mahavastu because Wow. I have seen the difference, not in my house, but of more than 500 houses where I've worked. Everybody has paid us a fees, and fees के अलावा they give us blessings. हाँ हाँ. The biggest fees is the blessing. It is so embarrassment, Yogita ji, at times. हाँ. People of my grandfather's age try to touch my feet. I say, boss, don't do that. This is an alignment which our sir, our mentor has taught us, and we are just sharing with you. You know, so it's very embarrassed for us. Yeah, but it's so sweet. Yeah, Such a yeah. kind gesture of people. Yeah. अभी आपने चूंकि ऑफिसेस का नाम लिया तो it is clicked कि आप मुझे एक डिफरेंस बताइएगा कि घर का वास्तु या जो मेरा ऑफिस है, इफ इट्स माय पर्सनल ऑफिस, और एक होता है कि हम नौकरी करते हैं कहीं पे, है ना, हम जिस जोन पे बैठते हैं, किसका इम्पैक्ट हम पर सबसे ज़्यादा पड़ता है? For work, मतलब दोनों केसेस में, जैसे मैं घर पे, मेरा घर पे रहना भी होता है, देन आई गो टू माय ऑफिस, मेरा अगर अपना बिजनेस ऑफिस है, तो किसका मुझ पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? सो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, सो वी मेक श्योर वी डू एस्ट्रो वास्तु फॉर यू. सो आपके घर में एज पर एस्ट्रो वास्तु, मतलब आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से बॉक्स नंबर 3 हम आपको वहां बिठाएंगे. आपका बॉक्स नंबर 3 के हिसाब से अगर आपका जोन आ रहा है वेस्ट जोन, तो आपका हम डेस्क वहां करेंगे एंड यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम दैट जोन. इट विल एनहांस यू, इट विल गिव यू मोर स्किल, मोर मनी एंड विद लेस एफर्ट्स. यू यूज्ड अ टर्म बॉक्स 3. आई मीन हॉरोस्कोप का बॉक्स नंबर 3. अच्छा, आई थॉट इट्स समथिंग रिलेटेड टू दिस वास्तु. इज एस्ट्रो वास्तु. हाँ. अगर आप घर से कर रहे हो तो बॉक्स नंबर 3, हाँ. खाना नंबर 3, हाँ. और ऑफिस से कर रहे हो तो हम ऑफिस का प्लान बना के बॉक्स नंबर 10 जो कर्मा का है, हम वहां से आपको वहां प्लेस करेंगे. अगर इफ आई कैन नॉट प्लेस यू देयर इन ऑफिस, बड़ा ऑफिस है आपका कैबिन कहीं और है, सो आई विल ट्राई टू एटलीस्ट कीप योर फोटोग्राफ देयर इन दैट जोन सो दैट इट वर्क्स फॉर यू. अच्छा, इफ़ आई वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कि मेरा मतलब एक चेयर और टेबल है, एक साइड में बना हुआ है, मुझ पर इम्पैक्ट पड़ेगा सबसे ज़्यादा उस जोन का जहाँ पे बैठ के मैं काम कर रही हूँ, या उस कंपनी के ओनर पर, इफ़ इट्स मेड इन सम रॉन्ग डायरेक्शन, किस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? So it's both ways. The company is paying you a salary for performance,
बट अगर वो ऑफिस का वो नेगेटिव जोन है, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो इट्स लॉस टू बोथ यू एंड द बॉस इटसेल्फ, राइट? जस्ट 3 zones are negative overall, very negative state. One is south of southwest, west of northwest, east of southeast. ये 3 जोन थोड़ी नेगेटिव है बैठ के काम करने की. इसके अलावा बाकी सब जोन बहुत बेहतरीन है, मतलब बहुत बढ़िया है. 16 में से 3 जोन नेगेटिव है, बाकी बची 13 जोन. 13 जोन में से एटलीस्ट 7-8 zones are very positive. 7-8 zones are okay that you will perform, but normal. Got If it. someone comes to Mahavastu, we want them to be the best. ओके. साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, मैंने ऐसा घरों में देखा है, दे यूजली पुट फैमिली पिक्चर्स आउट देयर ऑन द साउथ वेस्ट वॉल. हाउ गुड इज इट? It is the best zone to place your family picture in a golden frame. It is the best zone to place your ancestors photo in a golden frame here. पर दिक्कत कहाँ आती है योगिता जी, कि बहुत लोग ना घर का प्लान बनवाते नहीं है. देयर आर ड्राफ्टमैन्स अवेलेबल इन ऑल द लीडिंग सिटीज अक्रॉस द ग्लोब. आप उन्हें बुलवा के इफ यू मेक एन 16 जोन प्लान, यू विल नो वेयर साउथ वेस्ट इज. मेरे पास मैक्सिमम लोग वो आते हैं जो अपनी फोटो लगा देते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, थिंकिंग इट इज साउथ वेस्ट. अभी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन डिस्पोजल क्या है? अगेन, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट मीन्स व्हाट? So, south of southwest zone as per Mahavastu is S5 and S6, South 5 and South 6. This is zone of disposal. अच्छा. Then S8 and W1 are southwest, which is a very good zone for ancestors placement, for family photographs. जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, हम कहते हैं आप साउथ वेस्ट में कीप एन महावास्तु रेमेडी की लव वर्ड्स, सो उन्हें अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं. अच्छा. अच्छा, प्लेसिंग दीज आइडल्स आल्सो दे मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ. So again, Mahavastu is the only Vastu institute across the globe, those who make their own remedies. वो रेमेडी किस मेटल से बननी है, कौन से रंग की होनी चाहिए, उनका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए और उनकी फेसिंग कहाँ होनी चाहिए. We also promote and tell our clients not to worship them, just to clean them. आई डेंट गेट दिस पॉइंट. मतलब वर्शिप नहीं करना है, बस उसे क्लीन करना है. वी कैन नॉट कीप देवी देवता की मूर्तियां कहीं पे भी ना, वी कीप इट इन द मंदिर. तो वर्शिप तो हम सिर्फ देवी देवता को करते हैं. सो बहुत बार जैसे हम लॉर्ड धन्वंतरी जी की स्टैचू लगवाते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में. अच्छा. तो आपको उनको पूजना नहीं है, बट मेक श्योर वहाँ पे जोन में सही तरीके से सही जगह पड़े हुए और उनको साफ करते रहना है. यू नीड टू वर्शिप आवर रेमेडीज. आवर रेमेडीज आर मे बी, जैसे हम साउथ वेस्ट में वी कीप लव बर्ड्स, वी कीप ए आउल इन वेस्ट. आउल अच्छा. गिव्स यू वेरी गुड फार साइटनेस. आप बहुत दूर की सोचोगे अगर हम वेस्ट पे रखेंगे तो. सो ऐसी देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज व्हिच वी हैव, व्हिच वी कीप इन डिफरेंट जोन्स टू गेट देयर बेनिफिट. तो ये जो आप आइडल्स लेते हैं, वी हैव टू टेक इट फ्रॉम यू, राइट? बिकॉज यू एनर्जाइज इट और समथिंग? no, they are made in such a aligned factory, which is Mahavastu aligned factory. The metals which are supposed to be used in making them are made sure the right metals, right quantity, right height and right weight, and they are very beautifully made, ओके. and they give you 100% results. अच्छा, देयर इज वन क्वेश्चन विच यूजुअली वी डू. हम सबके घर में मूर्तियाँ होती हैं. कई बार हमें लोग गिफ्ट में भी मूर्तियाँ दे देते हैं ना. गणपति जी इज द वन जिनको सबसे ज़्यादा गिफ्ट में दिया जाता है. अगर कोई गृह प्रवेश कर रहा है तो उसके घर में 10 लोग हैं जो गणपति की मूर्ति लेकर के आ जाते हैं. नाउ टू कीप अ गणपति की मूर्ति नॉट इन द टेम्पल, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, यू कीप प्लेसिंग इट इन ईदर इन योर ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, कहीं कहीं हम प्लेस कर देते हैं, बेडरूम. इज इट ओके? मैं आपकी बात में से आपका जवाब दूंगा अभी. God idols, they are not showpiece. God idols should be in mandir only. We recommend keeping only one God idol in one zone. If there are more than one God idol in one zone, it will give disharmony in this house. बहुत लोग अपने घर के बाहर भी गणेश जी, हनुमान जी या बहुत सारे
चिन्ह लगा देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आपके घर पे जो मेड आ रहा है, जो सर्वेंट आ रहा है, वो अपने स्लीपर्स बाहर उतार रहा है। जो हमारी एक बॉम्बे में एक हैबिट है कि वी कीप अवर डस्टबिन्स आउटसाइड द फ्लैट। नाउ इवन द स्लीपर्स आउटसाइड द हाउस। नाउ ऊपर भगवान है, नीचे आपने स्लीपर रखे हैं, डस्टबिन रखा है। इट्स अ डिसरिस्पेक्ट। वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। अगर कहीं बार क्या होता है कि आपकी एंट्रेंस भी नेगेटिव होती है। अगर आपकी एंट्रेंस निकल गई वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की, वहां पे अगर गणेश जी लगा दी आपने, तो इट इज मोर नेगेटिव। यू आर प्लेसिंग योर गॉड इन ए नेगेटिव जोन। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे वास्तु एक्सपर्ट्स को सुना है, यू विल करेक्ट मी नाउ, कि अगर आपका घर इस अमुक डायरेक्शन में है तो आप गणपति को लगाइए। आप गणपति को अपने घर के एंट्रेंस में, यू एंटर द हाउस, पुट इट इनसाइड द हाउस, ताकि वो घर के अंदर ही फेस कर रहे हो। बिकॉज इफ यू कीप द बैक टुवर्ड्स घर तो वो नेगेटिविटी लाते हैं। हाउ ट्रू इज दिस? और उनकी पूजा नहीं होती है, लेट मी टेल यू दैट। वो जो लग जाते हैं, हम मंदिर में ही पूजा करते हैं, वी डोंट गो आउट टू प्रे। We are very straightforward with महावास्तु। महावास्तु में there is no confusion। आपका घर कोई मर्जी एंट्रेंस पे होने दो, कोई मर्जी जोन पे होने दो। We don't recommend any God outside the house। भगवान हमारे दिल में, हमारे मंदिर में होने चाहिए। अगर ऐसा कोई थंब रूल होता कि हमने हमारे घर के बाहर, घर के अंदर हमने 50 मूर्ति लगा दी तो भगवान हमें ब्लेस करेंगे, तो हर आदमी तो टाइल भी नहीं लगाएगा, ना वो पेंट करेंगे, वो हर तरफ भगवान की फोटो लगा देंगे, राइट? वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। भगवान कोई खेलने की चीज नहीं है। भगवान भगवान है। वी रिस्पेक्ट, हम हाथ जोड़ते हैं, राइट? सो मंदिर में या हमारे दिल में ही भगवान अच्छे लगते हैं। इन सेवरल अदर आई मीन आई शुड से, लोग ना बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स देते हैं जिसमें कि लाफिंग बुद्धा गिफ्ट देना, फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें, दे कीप गिफ्टिंग। इफ़ यू टॉक अबाउट फंग शुई, दे अगेन हैव समथिंग टू गिव गिफ्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, दे रियली ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर हाउस? सो हमारे लाफिंग बुद्धा कुबेर जी है। हम कहते हैं कुबेर जी गिफ्ट करो आप। कुबेर जी नॉर्थ N4 पे बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। नॉर्थ इज ए प्लेसमेंट फॉर लक्ष्मी जी ऑल्सो, गणेश जी ऑल्सो एंड कुबेर जी। जहाँ लक्ष्मी जी है वहाँ कुबेर जी रहेंगे। सो लाफिंग बुद्धा इज समथिंग फेंग शुई। इन महावास्तु भी प्रमोट कुबेर जी, ये कुबेर जी रखो अगर आप नॉर्थ में। सो इट विल गेट यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ मनी इन लाइफ, लॉट ऑफ पीस, हेल्थ, वेल्थ। इफ़ माई मंदिर इज़ टूवर्ड्स मतलब टूवर्ड्स ईस्ट, लेकिन वो साउथ ईस्ट वाले हिस्से में आ रहे हैं, एंड हम कुबेर, आपने मुझे बोल दिया कि कुबेर जी और लक्ष्मी जी रखना इज़ वेरी गुड, और मैं फिर उन्हें किसी और जोन में, जैसे आप जोन का जिक्र कर रहे हैं, मैं उस जोन में रखूँ, तो इट विल अगेन नॉट बी इन द पोजिशन टू बी प्रेड। वो दूसरे जोन में चले गए, विल हैव टू शिफ्ट। कुबेर जी चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ ईस्ट में, वी डोंट हैव टू प्रे टू हिम, वी डोंट वर्शिप आइडल्स। अच्छा, हाँ, अगर लक्ष्मी जी है साउथ ईस्ट में, यू कैन प्रे देयर। लक्ष्मी जी इन साउथ ईस्ट इज द बेस्ट। उनके आगे एक प्योर घी का दिया लगाना साउथ ईस्ट में, शी विल ब्लेस यू विद वॉट एवर शी हैज, मैक्सिमम वॉट एवर शी इज नोन फॉर। लक्ष्मी जी आपको लक्ष्मी जी दे देंगे। लक्ष्मी जी के टिप्स लोग हमेशा मांगने की कोशिश करते हैं, तो आई बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। उससे पहले रिलेशनशिप पे चलते हैं, विच इज़ अ ह्यूज इशू नाउ डेज। रिलेशनशिप लोगों के स्टेक पर रहती है। पीपल आर नॉट हैप्पी इन द रिलेशनशिप्स, दे मूव आउट फॉर फाइंडिंग हैप्पीनेस। घर में ऐसा कौन सा अलाइनमेंट जो है वो डिसअलाइन हो जाता है कि पीपल आर नॉट हैप्पी एट देयर प्लेस? So there are 3 zones which are concerned for relationships and issues in life. The first zone is Northeast. Northeast is the head of Vastu Mahapurush. Any misalignment over here will give you confusion in mind. Your mind will not have clear thoughts. सब बात शुरू होती है thoughts पे। Thoughts, yeah. उसके बाद में Southwest is the zone of relationship. Having toilet, having gas up over here will misalign the whole energy at your house. As I told you in the start, Northeast and Southwest में अगर कोई वास्तु दोष हो, अगर टॉयलेट पॉट है या गैस हॉब है, इसे हम चेंज करवाते ही करवाते हैं, क्योंकि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें हम कलर थेरेपी वगैरह यूज करके भी कुछ नहीं ठीक कर सकते। मतलब आउट ऑफ 10 वी कैन क्योर 2 or 3 points. ओके, सो वी रिकमेंड देम फॉर श्योर कि यहाँ पे कोई वास्तु दोष होना ही नहीं चाहिए।
तीसरा जोन जो है इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, दिस इज अ जोन विच वी ऑलवेज टेल पीपल टू मेक श्योर अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या आपके रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं, ये जोन को भी आप साफ रखिए. यहाँ पे यूज मोर ऑफ ब्लू कलर, white color, or maybe black color or gray color. Having red color, yellow color over here creates differences in relationship. Oh, येलो कलर भी मुझे लगता था कि ये एक मतलब थोड़ा न्यूट्रल सा कलर है. इवन दैट कैन क्रिएट. Yeah, yellow color in northeast and north of northwest creates issue. ओके ओके. चूँकि अब आप रिलेशनशिप के बारे में मुझे बता रहे हैं तो कई बार फैमिली में ना बच्चों के साथ रिलेशनशिप में भी बहुत इश्यूज हो जाते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, कई बार इट्स इवन बिटवीन द सिबलिंग्स, उनके बीच में भी प्रॉब्लम होती है. कई बार बच्चों का पेरेंट्स के साथ रिश्ता बहुत ख़राब हो जाता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं. यहाँ पे भी क्या किसी जोन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है? इम्पॉर्टेंट. So the best part about Mahavastu, I said research based Vastu way. So when we know there is an issue in the house amongst parents with children, so the zone which we see is southwest and west of southwest. These two zones are the zone responsible for parents and the children. Southwest में अगर हम फोटो लगा रहे हैं फैमिली की, it will enhance relationships. अगर west of southwest में we have the father. A lot of times father and son have issues. So what we do is we keep their photograph in west of southwest in white color frame. अच्छा. So they come to a same platform जहाँ उनकी सोच भी सेम हो जाती है. This is magic. This is the magic of Mahavastu. ओके. अच्छा, एक बात बताइए, जब हम चीज़ों को करेक्ट कर रहे होते हैं, सिंस हमारे हॉरोस्कोप में लिखा होता है कि हमारी लाइफ में कितने से कितने टाइम के बीच में एक स्ट्रगल वाला फेज रहेगा, देन अकॉर्डिंग टू वास्तु जब हम अपना घर भी देखते हैं तो कई बार वो भी बहुत मिसअलाइंड होता है. इट एक्चुअली अलाइंस विथ व्हाट इज देयर इन आवर कुंडली, है ना. अगर स्ट्रगल लिखा है तो द हाउस विल बी एग्जैक्टली ऑफ द सेम काइंड दैट यू विल गेट, दैट यू विल परचेज. जब आप महावास्तु से उस एरर को ठीक करते हैं, आरंट यू इंटरफेयरिंग गॉड्स plan of destiny? Wow, superb question. Nobody can change anything. First of all, we are जो नेगेटिविटी है ना वो आपको हम वार्न कर रहे हैं. वी आर लाइक GPRS. लेफ्ट में खड्डा है, यहाँ मत जाइए, सीधा जाइए, राइट. वी आर ओनली वार्निंग यू फॉर नेगेटिविटी. फॉर पॉजिटिविटी, जो आपके अच्छे ग्रह हैं हम उन्हें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आपके लिए. मतलब अगर आपके हाथ में दर्द है और टाइम हुआ है खाना खाने का, आपके आगे 5 पकवान पड़े, तो जब आप खा रहे हो शायद दर्द कम हुए या आप दर्द भूल जाए. सो इट्स सिंपल. वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग. वी आर अलाइनिंग योर हॉरोस्कोप विद द अलाइनमेंट ऑफ योर वास्तु. इट विल एनहांस यू. नेगेटिविटी जो आती है घर में, आपकी शायद फोटोग्राफ्स, आपकी शादी की एल्बम पड़ी है नेगेटिव जोन में, तो आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, हम वो सिर्फ ठीक कर देते हैं ताकि रिश्ते ठीक हो जाए. आपने तो मुझे डरा दिया. ये शादी की फोटोग्राफ्स, एल्बम भी बहुत मायने रखती हैं. अभी बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी शादी की फोटो रख देते हैं यही 3 नेगेटिव जोन में, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट. अगर वही शादी की एल्बम फोटो अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है, सो द वाइफ and the husband will only argue for no reason. अच्छा. तो पंजाबी में एक कहावत है, आटा गूंथते हुए हिलते क्यों है? तो हिलना ही है भाई. तो ऐसे मतलब for no reasons. टावल क्यों रखा है यहाँ पे, या आपका कबर्ड साफ कर दो आप. For no reason they'll have anxiety and have arguments. हमें सिर्फ वही फोटो उठा के रखनी है साउथ वेस्ट जोन में, जोन ऑफ रिलेशनशिप, and everything shall settle. In fact, you know, I have saved a lot of people from getting divorced through Mahavastu. Yeah. So couple comes up to me and they say हमारी जमती नहीं है, married for 1 year, 2 year, because they're sleeping in the wrong zone. They're sleeping in the zone of disposal. तो उनकी शादी disposed of होनी है. Just a little alignment saves their life, their marriage life. At times people come to us कि हमारी शादी को 5 साल, 7 साल, 10 साल हो गए, we are not conceiving, हमें बच्चा नहीं हो रहा है, हमने सब कुछ कर लिया, डॉक्टर्स, IVF, कुल देवता, everything. See, here we are not saying we are God. We are only aligning your house
as per Mahavastu. So the zone of having children or babies, there are two zones. One is east of northeast, जहाँ पे एक देवता कल पर्जन्य है. पर्जन्य देवता blesses you with babies, conceiving babies. And north of northwest again is a zone of having babies. So if you make them sleep here in this zone, they conceive faster and healthy way. अच्छा, सिंस आई एम सो मच अनअवेयर ऑफ दिस टॉपिक, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आई एम लिसनिंग समथिंग वेरी न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत कुछ पूछना चाह रही हूँ. कलर्स की आपने बात की कि कलर्स मैटर अ लॉट. जैसे आपने पीले रंग के बारे में कहा था कि इट शुडंट बी इन अ पर्टिकुलर जोन. हम घर में जब वाइट वॉश कराते हैं, आजकल आपको पता है रॉयल प्ले का ज़माना है. पीपल हैव बीन यूजिंग कलरिंग वन सिंगल वॉल इन अ डिफरेंट कलर. कोई रेड यूज़ कर रहा है, कोई ब्लू कर रहा है, कोई ग्रीन कर रहा है. किसको कौन सा कलर सूट करता है? हाउ डू वी कम टू नो? सबसे पहले आई स्टार्ट विद ए न्यूट्रल कलर. सो ऑफ वाइट इज वन न्यूट्रल कलर विच यू कैन डू इन द होल ऑफ द हाउस विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. चाहे वो सीलिंग होए, चाहे वो वॉल्स होए, चाहे वो आपका फ्लोरिंग होए. इसके अलावा स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ जोन, इन नॉर्थ जोन वाइट, ब्लू, ब्लैक आर द परफेक्ट कलर. ब्लैक टू? या I haven't seen any house with black color. ब्लैक कलर करा के लोगों की लाइफ चेंज हो गई बिकॉज ऑफ महावास्तु. And you know what? I've been thinking black color is something which denotes Saturn. तो we should you just avoid, क्योंकि मैंने कपड़े भी सुने हैं, काले कपड़े कम पहना करो. The way KB sir says, poison for somebody, अमृत for somebody. मैं आपको एक बात बताता हूँ ऑफ द ट्रैक नाउ. मेरे एक क्लाइंट आए मेरे पास चेन्नई से. फायर एलिमेंट के बंदे थे वो. अच्छा. मुझे कहते हैं यार एक फैक्ट्री मिल रही है चेन्नई के आउटस्कर्ट्स पे. मतलब ऑक्शन में, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑक्शन, वो फैक्ट्री का वर्थ इज अबाउट 20 करोड़ रुपीस. मुझे मिल रही हो 5 करोड़. वो मुझे लेनी है. मेरी वाइफ बहुत वास्तु बिलीव करती है. वो कह रही है नहीं मत लो. He was a Nastic person. He came to me, was trying to bribe me and tell me कि आप विजिट करो मेरी फैक्ट्री में. You convince my wife. अच्छा. I said, see, I cannot convince, but I can tell you कि वास्तु दोष क्या है. Maybe that helps you. हाँ. So I went to Chennai. I saw the factory. तो फैक्ट्री का लैंड जो था, लैंड was pure fire. मतलब फैक्ट्री के लिए the best land anybody can ever have. अच्छा. उसका सवाल था क्यों ये फैक्ट्री क्यों बंद हो गई. हाँ. सो हमने फैक्ट्री का पूरा महावास्तु प्लान बनाया हमने अंदर का. सो द चेयरमैन ऑफ द फैक्ट्री वाज सिटिंग इन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन. सो इट इज अ जोन ऑफ डिप्रेशन एंड लो मूड्स. जब भी ये फैक्ट्री वाले भाई साहब को लॉस हुआ कोविड में, ही वेंट इन डिप्रेशन. इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ही वेंट इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ लोन्स एंड ओवरहेड्स. अभी इन भाई साहब का जो CFO था, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वो बैठा था ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंजाइटी जोन में. अभी जब बॉस को लॉस हुए, नुकसान हुए, वो गुस्सा करे इस पे, ये एंजाइटी में आके गुस्सा करे स्टाफ को. उनका मंदिर था साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन, जोन ऑफ डिस्पोजल. पूरा भट्टा बैठ गया उनका. अब मैंने इनको कहा, जो मेरे क्लाइंट हैं उनका नाम मिस्टर राम था, ना मिस्टर राम, अगर आप एक फैक्ट्री चाहते हो, ठीक है, आप ऑलरेडी यू हैव पेड माई फीस एवरीथिंग, आई विल गाइड यू, जस्ट डू दिस फ्यू चेंजेस इन विद इन द फैक्ट्री एंड यू सी. ही एग्रीड टोटली. करना क्या था? रीलोकेशन. दैट्स इट. आई मेट दिस जेंटलमैन इन 2021 एंड सो फार ही हैज गॉट 3 फैक्ट्रीज इन सिमिलर वे. ओह वाओ. पॉइजन फॉर समबडी, अमृत फॉर समबडी. That's so nice. That's so nice, yeah. I've heard about red color as well. We were talking about black color. Back to color. So red color is the best in South. We use more of reds, orange and brown in South zone. It enhances the zone. It increases the fire. जैसे बहुत लोग बहुत आलसी होते हैं, काम पे लेट जाते हैं या लेट उठते हैं. So when we have the right color in the right zone, it gives them a nice push. They become more active. They become fiery. Oh. And same in East zone. East zone we prefer green color, brown color and off-white color. So if the right colors in right zone, East is the zone of social connections,
आज की डेट में बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। So each zone is active. हाँ। You can actually have a lot of friends. Each zone is negative. You fall in isolation. You don't want to meet friends. You don't want to go out with them. Oh my God, I too keep away from people. Does that mean my yeast is not working So well? you have to invite me to your house next time. I guess. Yes. I'll have to take you there. So nowadays, मतलब post COVID, I think people have changed a lot. So have I. तो I was जितना social, I have become quite confined. तो घर वही है, color वही है. When you change in your attitude, does that again mean कि आपके घर में कुछ ऐसा changes गलती से हो गया है आपसे? Again, I'll go back to the first question you asked me. Northeast and Southwest. These are very important zones. Northeast is the head of Vastu Mahapurush, the brain of your house, clarity of the house. जब आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगी, आप you will start taking wrong steps. Southwest zone of stability, the zone of relationships is damaged. Again, you will not meet friends, you will not meet cousins, you will not meet your brothers, sisters, sibling. In case you're in trouble, they're the first people you connect To with. help, yeah. Yeah. So when these two zones are disturbed, you do that. And unknowingly, like जैसे मैंने किसी का वास्तु किया दिसंबर 2024 में लास्ट ईयर. So it was a new house. उनकी एंट्रेंस बहुत बढ़िया नॉर्थ की N4 N5. सो वास्तु किया दिसंबर में एंड जनवरी में कुंभ मेला था. सो इनके हस्बैंड कुंभ मेले में 2 बार 10-10 दिन लगा के आ गए. तो शी वॉज वरीड. शी अप्रोच्ड मी इन मार्च कि सर हमने नया घर लिया, हमने वास्तु कर लिया, वी आर मेकिंग गुड मनी, हेल्थ इज फाइन, बट ये मेरे हस्बैंड तो इतने इज जस्ट 40 years old, बिकम्स को स्पिरिचुअल ना हो. उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया, कुंभ मेला जा रहे हैं, अभी यहाँ जा रहे हैं. सो आई न्यू व्हाट इज रॉन्ग. आई वेंट फॉर अ रीविजिट टू द हाउस. और उनकी जो एंट्रेंस की N5 एंट्रेंस थी, एंट्रेंस का ट्रेट है बीइंग ओवर स्पिरिचुअल. वहाँ की जो ब्लू टेप निकल गई थी, मैंने ब्लू टेप लगा दी एंड दे वर ऑल फाइन इन 1 week. एक मिनट, being spiritual or over spiritual is a curse? It's a trait. See, अगर आप, we all are human beings. We have to be balanced. अगर time of eating food, I'm doing workout in my gym, it will not help me. दिन काम करने के लिए है और रात सोने के लिए है. अर्ली मॉर्निंग पूजा करने के लिए, दोपहर का टाइम काम करने के लिए, रात का टाइम सोने के लिए. तो आप बेवक्त काम करोगे तो आपको इशू आएंगी. They are a family. They have 2 children. They are a family and happily married family. When somebody is overdoing things, it's bothering her. Oh, that's nice. Right? New thing to know. Yeah. मुझे ये भी आपसे पता करना है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि उनकी स्पिरिचुअलिटी, मतलब they have come to an age where they really want to be spiritual. They want some right guru to be there in their lives. उनके लिए वो कौन से जोन में बैठ के पूजा करें, या where do they sit and work? What is the, what should be the do's and don'ts that you would recommend? Northeast is a zone to have मंदिर, to meditate. अगर आप यहाँ पे महावास्तु रेमेडीज का एक ओम का चिन्ह आता है, वो लगा दे और उस पर आप फोकस करें, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा. You will get back to normalcy in life. You will think clear. You will take the right step in life, right thought in life. It will really help. Northeast is a very important zone of your house. Lovely. I'll be asking you छोटे-छोटे 2-3 questions because time is going to be, it's just running. I'll tell you one last update from our Mahavastu. Yeah, please. So we have our Acharya called Acharya Alisha. So she's an architect. So now we all together, in fact, she is the lead in this. We have come with Mahavastu designs, where we design the whole house as per Mahavastu. Generally, an architect or interior designer will say, it's a pain working with some people in Vastu because itna todwate, itna karwate. Now, in-house we have a team of Mahavastu designs, those who will design the whole house as per Astro Vastu and in a beautiful way. That's so lovely. It's a good news for everyone. Yeah. जी, मैं कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हूँ. कुछ लोगों के ऊपर एलिगेशंस बहुत ज़्यादा लगते हैं. इसका भी क्या हमारे घर के वास्तु से कुछ लेना देना है, या इसका कुंडली से लेना देना है? दोनों से है. अच्छा. अगर जैसे आप काम कर रहे हो साउथ वेस्ट में बैठ के, तो आपको एलिगेशंस और जो आपने काम अच्छा भी किया उसका रिजल्ट भी बुरा देगा आपको. सो वी शुड वर्क इन ए नेगेटिव, वी शुड नॉट वर्क इन नेगेटिव जोन. Sit and work in a zone which is as per
महावास्तु और एज पर एस्ट्रो वास्तु, लाइक वेस्ट में बैठ के आप काम करो। बहुत से चेयरमैन हैं बड़े कंपनी है कि हमारे बॉम्बे में, जिनका वास्तु मैंने रीचेक किया है, दे सिट इन साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ परफेक्शन. नाउ ए बॉस कैन नॉट बी ओवर परफेक्ट. बॉस का CFO या CEO या बॉस का MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, कैन सिट देयर एंड वर्क. द चेयरमैन शुड सिट इन वेस्ट, Okay. the zone of gains and profit. He should only work कि हमारी company should get maximum gains and profit. He should not run behind being over perfection. उस पर क्या होता है? Staff leave the company and the firm and go away because even they don't want to be work with a firm which is over perfect. Okay. What about having litigations at a certain age? इसका भी सेम वही रीजन है कि if you're sitting at a wrong direction? See now again at the age, मतलब आपके घर में कोई वास्तु दोष है. जैसे बहुत बच्चियां आती हैं हमारे पास, खासकर सिंगापुर या बैंकॉक से, जहाँ पे दे डोंट नो व्हाट वास्तु इज. सो दे आर इन डिप्रेशन और दे आर गॉन इनटू अ रॉन्ग एडिक्शन. सो दे हैव बीन स्लीपिंग इन अ जोन कॉल्ड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट. अभी बीच में एक बच्ची आई थी मेरे पास, जस्ट 17 ईयर ओल्ड. वो अपने घर के बेडरूम से 2.5 साल से बाहर नहीं निकली है. Can you believe this? And when they came up to me and we made the Mahavatsu plan, I visited them in Bangkok city, and when I told them कि ये करने से ये ऐसा हो जाएगा and in 21 days you'll get the effect of this, they went berserk. And within the same month, I went there in January. The same month she was out of depression and she even went for to watch a movie first time in 3 years. Lovely, lovely. So many blessings I got from them. Yeah. So much love. That girl still calls me and now she tells me, Uncle, मैं क्या पढ़ाई करूँ मैं? She become a fan of Mahavastu now. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, which direction should they choose to sit for proper concentration and getting good marks? So in Mahavastu, we don't talk about direction. We talk about zones. Children should study in west of southwest zone. This is the zone of education and savings also. सेविंग्स मतलब हम अपने पैसे भी रख सकते हैं वहाँ Yes, पे. you can have a locker here. अच्छा. Yeah. क्या बात है. ऐसा कौन सा जोन है जहाँ पे हमें क्लटर नहीं रखना? जैसे हमारे घर में होता है स्टोर हम बना देते हैं, एक्सीडेंटली वी क्रिएट अ स्टोर इन अ हाउस ऑल्सो. तो वो स्टोर वाला जो स्थान है वो कौन सा आप मना करते हैं? Northeast. There should be no. Northeast is the head of Vastu Mahapurush. The more store you have, the more blockage you have on your head. आपके सर के ऊपर अगर एक सामान रखा है, 2 रखा है, 5 रखे है, 10 रखे है, the more heavy it is, you have mind is blocked. You can't take right decision in life. ठीक है. आजकल आपने देखा होगा घर में आर्किटेक्ट्स आजकल नया घर बनाते हैं, दे मेक सम ऊपर से वो एक फॉल सीलिंग बना देते हैं. वुडन होता है, कई बार वो कंक्रीट भी होता है, बट दे मेक अ फॉल सीलिंग, बहुत सारी लाइटिंग्स लगा देते हैं. इज दैट गुड? We only ask one question. समस्या कुछ है आपको उससे? अच्छा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. समस्या है तो समाधान है हमारे पास. As simple. We are here to empower people, not to weaken them. We want to empower them. आप मानेंगे मेरा I have 3 offices of Mahavastu. One is in Mumbai, one is in Chennai, one is in Bangkok. So हमारे You keep traveling at 3 different places? Yeah. बैंकॉक में भी लोग बहुत मानते हैं. बहुत काफ़ी इंडियंस है जो वहाँ बसे हैं फ्रॉम लास्ट 100 years. वो हार्डकोर फॉलोअर है महावास्तु के. कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा टिप जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, जहाँ पे दे कैन लिव इन अ वेरी हार्मनी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भी साथ में रहे. हमें सब कुछ चाहिए ना, पैसा चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए. व्हाट टू डू? Reach out to your nearest Mahavastu Acharya expert. Make a Mahavastu plan. Align the full house as per Mahavastu balancing and remedies. And it shall give you good results. There's a saying, when the sun is shining, it shines bright for everybody. So आपके घर में जो आपकी maids है, जो आपके pets है, उन तक को भी फायदा मिलेगा महावास्तु से. क्या बात It is so simple and clear. दैट्स रियली लवली. कोई एक ऐसा जेनेरिक टिप भी हो सकता है महावास्तु का? Please keep your best photographs and your locker in the west zone of your house. It will get you the best wealth and the best outcome from your skills.
बहुत सुंदर। इस ब्यूटीफुल से टिप के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने थ्रू आउट मुझे बोला था कि हम टिप ऐसे नहीं देते हैं, बट एक प्यारा सा टिप आपने मुझे आखिर में दे ही दिया। थैंक यू सो मच। आई विल बी कॉन्टैक्टिंग यू अगेन एंड अगेन टू नो मोर अबाउट महावास्तु, और महावास्तु से कैसे हम अपने जीवन के वास्तु को ठीक करें। आई विल बी आस्किंग। Surely. Thank you. Thank Nice you talking to so you, much. Geeta ji. Same here. It was a Thank you. pleasure. Thank you. Namaste.